हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अप्लाइड ज्ञान में। और आज हमारी परसेंटेज की 8th क्लास है। जो हमारी परसेंटेज की 7th क्लास थी उसमें हमने कई सारे वैरायटी के सवाल कवर किए थे। जो एग्जामिनेशन बेस्ड सवाल है वो हमने कवर किए थे। जो वेन डायग्राम पे बेस्ड सवाल है हमने वो भी कवर किए थे। और जो कंजप्शन बेस्ड सवाल हैं, जैसे अगर किसी चीज की वैल्यू 10% बढ़ जाती है तो उसकी कंजप्शन, उसकी खपत में हम कितना कम करेंगे ताकि हमारा एक्स्ट्रा कोई भी पैसा ना लगे। ऐसे जो सवाल थे ये सब हमने 7th क्लास में किए हैं। अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिए लिंक दिया हुआ है। हम और भी कुछ वैरायटीज के सवाल करेंगे जो हमने कल क्लास की है। उस पे बेस्ड कुछ सवाल हम आज की क्लास में करेंगे। जो अलग अलग वैरायटी के सवाल उन्हीं में बनते हैं। उसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पे मूव करेंगे। ठीक है, तो आपको ये पहला सवाल आपके लिए है। आप इसको सॉल्व करिए। जो हमने कल क्लास ली है उसी पे बेस्ड आज के सवाल होंगे सारे, लेकिन वैरायटी अलग होगी इन सवालों की। ठीक है, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। फॉर एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 36% मैक्सिमम मार्क्स टू पास। ठीक है, पासिंग मार्क्स कितना है आपका? आपका पासिंग मार्क्स कितना है? आपका पासिंग मार्क्स है 36%। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। A student got 113 marks and failed by 85 marks. The maximum marks for the examination is। ठीक है, तो अब देखिए 118 नंबर मिले हैं किसी बच्चे को। किसी बच्चे को कितने मिले हैं? किसी बच्चे को 118 नंबर मिले हैं। और ये कितने नंबर से फेल हो गया? ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है फेल्ड बाय 85, नहीं सॉरी, 113 मार्क्स मिले हैं और 85 से फेल हो गया है। ठीक है, 113 मार्क्स इसको मिले हैं और 85 मार्क्स कम रह गए। अगर इसको 85 मार्क्स और मिलते तो ये बच्चा पास हो जाता। ठीक है, अब हमें टोटल मार्क्स निकालना है। एग्जाम टोटल कितने मार्क्स का था? तो देखिए 113 उसको मिले हैं। हम मान लेते हैं कि 85 मार्क्स उसको मिल गए हैं। ठीक है, ये हमने एक कंडीशन है जो एज्यूम करी है। ठीक है, 85 उसको मिल गए हैं। तो अब जो इसके नंबर होंगे इस पे ये लड़का पास हो जाएगा। और पासिंग मार्क्स आपको दिया क्या है? 36% ही तो दिया है। तो ये जो मार्क्स आए बच्चे के वो 36% के बराबर ही तो होंगे। ठीक है, 113 आए थे, 85 कम रह गए थे पास होने के लिए। तो हमने मान लिया कि इसको 85 नंबर मिल गए। तो 85 नंबर मिलने के बाद जो नंबर बना उस पे लड़का पास हो गया। इसका मतलब उसके 36% बन गए उतने में। ठीक है, तो अब इसको हम ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 891, 198 आ गया। और ये किसके बराबर है? ये बराबर है अपना 36% के। क्लियर है? यही चीज तो हमको दी हुई है। ये 36% के बराबर है। क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। देखिए मैक्सिमम मार्क्स किसी भी एग्जाम का कितना होता है? 100% होता है। आपको 36% की वैल्यू पता है, आप 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, 198 डिवाइड बाई 36, ये 1% की वैल्यू आ गई। 36 को नीचे ले आए, अब मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? ये आ जाएंगे टोटल मार्क्स आपके कितने हैं। इसको कैंसिल कर लीजिए, 6 से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आएगा 33 और नीचे आएगा 6। ठीक, ये और कैंसिल होगा, 3 से 11 आएगा और ये 3 2 से 11/2। 2 से 100 को कैंसिल कर लीजिए, 50 आएगा। 50 इंटू 11 कर लेंगे तो कितना आएगा आपका? 550। ये आपके क्या आ गए? ये आपके आ गए टोटल मार्क्स। एग्जाम टोटल इतने मार्क्स का था और पासिंग मार्क्स कितने थे? 198 थे। ठीक है, जो कि 36% के बराबर था। क्लियर है ये चीज? चलिए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट सवाल में। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी काफी हद तक ऐसा ही क्वेश्चन है। कोशिश करिए इसको सॉल्व करने की। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कैंडिडेट हु स्कोर 30% फेल्स बाय 5 मार्क्स। ठीक है, आगे कह रहा है while another candidate who score 40% gets 10 more marks in minimum passing marks। ठीक है, ठीक है, 30% और 40% हमको दिए हुए हैं। ठीक है, जिसके 30% आ रहे हैं वो फेल हो रहा है कुछ नंबरों से, और जिसके 40 आ रहे हैं वो कुछ नंबरों से पास हो रहा है।
ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, हमको मिनिमम मार्क्स निकालने हैं, कितने चाहिए एग्जाम को पास करने के लिए। अब देख लेते हैं, इसको मैंने कल आपको समझाया था, लेकिन एक बार और मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। एक लाइन बना के मैंने आपको समझाया था, ये है आपके कितने 0%, ठीक है। यहां कहीं मान लेते हैं ये एरिया आपका कितना होगा 30%, ठीक है। और ये मान लेते हैं ये कोई एरिया होगा जो होगा आपका 40%, और ये लास्ट वाला जो होगा वो 100%, ठीक है। ये सिर्फ समझने के लिए आपके लिए बनाया है। जिसके 30% आ रहे हैं वो कुछ नंबरों से फेल हो गया, तो इसका मतलब जो पासिंग परसेंटेज है वो कितना होगा, 30 से थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है। और जिसके 40% आ रहे हैं वो कुछ नंबर उसके एक्स्ट्रा हैं, जो इतने उसको पासिंग मार्क्स जितने चाहिए उससे थोड़े नंबर ज्यादा हैं, तो पासिंग मार्क्स कहीं यहां पर होगा बीच में। तो 30 और 40 के बीच में कहीं भी पासिंग मार्क्स हो सकता है, पासिंग मार्क्स को हम P% मान लेते हैं, ठीक है। क्लियर है, ये चीज हो गई। अब क्वेश्चन में देखने वाली बात क्या है, जिसको 30% उसको 30%, ठीक है, जिसको 30% मार्क्स आए हैं वो कितने नंबरों से फेल हुआ है, 30% जिसको मार्क्स आए हैं वो कितने नंबरों से फेल हुआ है। तो इतने आ जाते तो पास हो जाता, तो कितने नंबरों से फेल हुआ है, इसके और इसके बीच में जो नंबर होंगे उतने ही नंबरों से तो फेल हुआ है, तो इसके इतने बीच में कितने नंबर है, 5 है, 5 है, क्योंकि कह रहा है 5 नंबर से फेल हो गया ये लड़का, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये 40% वाली कंडीशन देखते हैं। तो 40% जिसको मार्क्स आए हैं उसके 10 नंबर ज्यादा हैं। ये जो पासिंग मार्क्स है और ये 40% मार्क्स है, इनमें अंतर कितने नंबरों का है, ये समझिएगा। अंतर कितने नंबरों का है, ये 10 नंबरों का इसका अंतर है टोटल, ठीक है। टोटल अंतर इनके इनके बीच में कितने नंबरों का है, इनके बीच में 10 नंबर का अंतर है। अब देखिए, क्वेश्चन में आपसे मिनिमम पासिंग मार्क्स मतलब P% मतलब P पूछा, कितना जो है आएगा बच्चे का नंबर तो वो पास हो जाएगा। यहां से देखने वाली बात क्या है, 30% से P के बीच में 5 नंबर हैं और P से 40% के बीच में 10 नंबर हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 30% और 40% के बीच में कितने नंबर आएंगे, तो आप पहले तो ये 5 जोड़ोगे, उसके बाद ये 10 जोड़ोगे, तो टोटल आपका 15 हो जाएंगे। ये आपके 15 मार्क्स आएंगे 30% और 40% के बीच में, ठीक है। तो 30% और 40% के बीच में परसेंटेज का डिफरेंस कितना है, 10 है, परसेंटेज का डिफरेंस 10 है, और वो 10 किसके बराबर है, 15 मार्क्स के बराबर है। ये जो लिखे हैं ये 15 मार्क्स हैं, ठीक है, 15 मार्क्स है। जो आपका डिफरेंस है वो परसेंटेज में तो 10% के बराबर है, और यही किसके बराबर है, ये 150 के बराबर नहीं, 15 के बराबर है। तो 100% की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 150 आ जाएगी, ठीक है। 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 150 आपकी आ गई। अब क्वेश्चन में पूछा है मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास, पास होने के लिए मिनिमम कितने नंबर चाहिए। देखिए अब आपका टोटल नंबर निकल आया। अब यहां पर आपका पासिंग मार्क्स दो तरह से निकल सकता है, या तो टोटल नंबर का 40% निकाल लीजिए और उसमें 10 को घटा दीजिए, तब आप यहां पर पहुंच जाएंगे, या फिर जो टोटल मार्क्स हैं उसका 30% निकाल के 5 जोड़ दीजिए, तब भी आप यहां पे पहुंच जाएंगे। तो आप इनमें से कोई भी चीज कर सकते हैं। मैं ये 30% लेके कर देता हूँ, ठीक है। 100% है 150 का 30% कितना होता है, 150 का 30% कितना आएगा, 445 आएगा, ठीक है, 45 आएगा। इसका कितना, इसका 30%, हमने 30% कैलकुलेट कर लिया, इसका 45 आएगा, ठीक है। 30% आएगा और 45, यहां पर 30% है तो यहां यहां हम 45 लिख देते हैं, ठीक है। 45 से अब इसको कितने नंबर ज्यादा चाहिए, यहां पर पहुंचने के लिए 5 नंबर ज्यादा चाहिए। 45 में आप 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 50 क्या है, आपके पासिंग मार्क्स हैं, आपको इतना मार्क्स लाने पड़ेंगे आउट ऑफ 150 अगर आपको पास होना है तो, ठीक है।
क्लियर है ये चीज? 50, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है। अगर आपसे परसेंटेज पूछा जाता तो 50 डिवाइड बाई 150 इंटू 100 कर देते आप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को करेंगे। ये भी क्वेश्चन काफी हद तक इसी तरह का है जैसा अभी अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया। एक बार खुद से ट्राई करिए, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। कैंडिडेट हु गेट्स 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन फेल बाय 30 मार्क्स। ठीक है, आगे की कंडीशन भी पढ़ लेते हैं पहले। बट अनदर कैंडिडेट हु स्कोर 32% गेट 42 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। सेम चीज है, सेम चीज जो मैंने अभी आपको बताई। ये हो गया आपका 0। आगे परसेंटेज में 20 और 32 दिया है। ये मान लेते हैं 20 है, ये मान लेते हैं 32 है। ये हो गया अपना 100। ठीक है, आगे देखते हैं। 20% जिसको मार्क्स मिले हैं वो फेल हो गया कितने नंबरों से? 30 मार्क्स से। यहाँ कहीं मान लेते हैं P होगा। 30 नंबरों से फेल हो गया, मतलब ये वैल्यू जो है आपकी ये किसके बराबर है? ये 30 के बराबर है। ये सारी परसेंटेज वैल्यू लिखी है यहाँ पर, मैंने परसेंटेज नहीं लगाया है किसी में। ठीक है, 20% नंबर आए लेकिन कितने से फेल हो गया? 30 नंबरों से फेल हो गया। ये ऊपर जो लिए हैं वो नंबर है। ठीक है, एक दूसरा बच्चा है जिसके 32% आ रहे हैं। ठीक है, 32% जिसके आ रहे हैं उसके पासिंग मार्क्स से कितने ज्यादा नंबर हैं? उसके पासिंग मार्क्स से 42 नंबर ज्यादा हैं। तो अब कैलकुलेट अगर करते हैं 20 से 32 के बीच में, 20 के 32 के बीच में कितने नंबरों का फासला है? नंबरों का। तो 30 नंबर यहाँ, 42 नंबर यहाँ जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 72 नंबरों का फासला है। क्लियर है? ये चीज क्लियर है आपको? अब 20% और 32% में परसेंटेज का अंतर कितना है? परसेंटेज का अंतर 12 है, और वो 12 जो अंतर है वही कितने मार्क्स के बराबर है? 72 मार्क्स के बराबर है। 12% जो है आपका वो 72 मार्क्स के बराबर है। 1% की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। 12 इंटू 6 72 होता है, तो 100% की वैल्यू 600 आ जाएगी। 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 600 आ गई। अब क्वेश्चन में देखते हैं पूछा क्या है। क्वेश्चन, देन द परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स इज। ठीक है, परसेंटेज पूछा है किसका? ये चीज हमसे पूछी है। क्लियर है? ये चीज हमसे पूछी है, पासिंग मार्क्स का परसेंटेज कितना है। ठीक है, टोटल मार्क्स 600 है। अब या तो हम इसका 32% निकाल लें और उससे 42 मार्क्स घटा लें तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे, या 20% निकाल लें और 30 मार्क्स ऐड कर लें तब भी हम यहाँ पहुंच जाएंगे। 32 निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है इसलिए हमने इजी नंबर चुन लिया 20। क्लियर है? 600 का आप 20% निकालोगे आपको क्या मिलेगा? 120 मिलेगा। 600 का पहले हमने 20% निकाला, आपको क्या मिलेगा? आपको 120 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपने 30 नंबर और ऐड किए। क्यों ऐड किए? आपको, क्योंकि आपको ये निकालना है, आपको यहां तक पहुंचना है। अभी आप तो यहां पर पहुंचे हो, आपको यहां तक पहुंचने के लिए 30 मार्क्स ऐड करने हैं, तो इसमें आपने 30 किया ऐड। ठीक है, तो आपका टोटल कितना आया? टोटल आया आपका 150। 150 क्या है? 150 पासिंग मार्क्स है। ठीक है, इतने नंबर अगर आएंगे तो बच्चा पास हो जाएगा। क्लियर है? अब आपको निकालना क्या है? आपको पासिंग परसेंटेज निकालना है। तो 150 मार्क्स आपके आ गए। अब आपको परसेंटेज निकालना है तो आपको क्या करना है? 150 अपॉन में टोटल मार्क्स जो कि 600 हमने निकाला था इंटू 100। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 6 से कैंसिल, 2 टाइम्स 5 टाइम्स 25%। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? 25% पासिंग मार्क्स है इस एग्जाम में। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 4। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। इस तरह के कई सारे सवाल हमने कर लिए हैं, कॉन्सेप्ट ये वाला क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए एक ये सवाल करिए।
चलिए देखते हैं सवाल। इन एग्जामिनेशन 80% ऑफ द बॉयज पास्ड इन इंग्लिश। ये जो सवाल है, ये वेन डायग्राम पे बेस्ड सवाल है, जो हमने कल सवाल किए थे उसी के और भी वैरायटी बनती है, ये उनमें से एक सवाल है। ठीक है, किसी एग्जामिनेशन में 80% बॉयज हैं जो इंग्लिश में पास हुए और 75% दोनों में पास हुए और 85% मैथ में पास, नहीं 80% बॉयज इंग्लिश में और 85% मैथ में पास हुए। क्लियर। आगे बोल रहा है 75% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में पास हैं। ठीक है, और 45 ऐसे लड़के हैं जो दोनों में फेल हैं। नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर ऑफ बॉयज पूछे हैं जो एग्जाम में बैठे हैं। यहाँ हमको दो सब्जेक्ट दिए हैं। दो सब्जेक्ट कौन से दिए हैं? इंग्लिश दिया है और मैथ्स दिया है। कल मैंने वेन डायग्राम में आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट बताया था। मान लेते हैं ये एक है और दूसरा ये एक है। ठीक है, ये दोनों हमने मान लिए। अब देखिए, सबसे पहले तो एक मान लेंगे हम इंग्लिश का। ये है हमारा इंग्लिश का और ये हमारा किसका है? ये हमारा मैथ्स का है। ठीक है, ये दोनों हमने मान लिए। अब इंग्लिश में बोल रहा है कितने बच्चे पास हुए? 80%। इंग्लिश में पास होने वालों की संख्या कितनी है? 80% है। और मैथ्स में पास होने वालों की संख्या 85, मैथ्स में ज्यादा है। ठीक है, 85% है। इसके आगे ये बोल क्या रहा है? 75% ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं। मतलब ये वो एरिया है ये जिसमें 75% बच्चे हैं जो कि दोनों में पास हुए हैं। देखिए, जब भी आप ये वेन डायग्राम बनाते हैं और ये तीन चीजें लिखते हैं तो एक चीज का आपको बहुत ही ध्यान देना होगा, या तो तीनों चीज पास होगा या फिर तीनों चीज फेल होगा। आपको क्वेश्चन में पासिंग मार्क्स का दिया, पास का दिया है, कितने बच्चे पास हैं। तो इंग्लिश में जो पास है वो यहाँ लिखे जाएंगे, मैथ्स में जो पास है यहाँ लिखे जाएंगे, दोनों में जो पास है वो यहाँ लिखे जाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे, मान लीजिए ये दोनों कितने परसेंट पास है ये दे दिया और फेल वाले दे दिया तो आप लिख दें, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, आगे मैं इस तरह का सवाल भी आपको कराऊंगा। तीनों जगह जो नंबर है वो पास लिखने चाहिए। ठीक है, 75% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में पास है। अब एक काम करेंगे, हम इंग्लिश वाले सर्किल पे फोकस करेंगे। सर्किल तो ये है नहीं, एलिप्टिकल है, कुछ भी है। देखते हैं, इंग्लिश वाले पे फोकस करिए। इंग्लिश वाले में जो ये एरिया, ये शेडेड रीजन जो है, ये कितना है? ये 75% है। तो बचा हुआ एरिया कितना होगा? टोटल 80 था। ये सर्कल जो है, जो पूरा था, ये 80 का था। इतना एरिया 75 है तो बचा हुआ एरिया 5% होगा। ठीक है, अब ऐसा ही हम मैथ्स के साथ कर लेते हैं। जो ये एरिया है ये 75% है तो बचा हुआ एरिया कितना होगा? ये 85 था, 75 तो इतने में ही आ गए। बचा हुआ एरिया कितना हो गया? वेरी गुड, 10%। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब देखिए, ये हमने क्या निकाला? ये हमने वो निकाला जितने बच्चे पास हैं। तो पास जितने बच्चे हैं उनका परसेंटेज कितना है वो यहां से निकलेगा। 75% दोनों में पास, 5% ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ इंग्लिश में पास और 10% ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ मैथ्स में पास। तो टोटल कितने पास हैं? टोटल पास बच्चे हैं 5 + 75 + 10, जो कि कितना आएगा? जो कि आएगा 90%। 90% ऐसे बच्चे हैं जो पास हैं। ठीक है, 90% ऐसे बच्चे हैं जो कि पास हैं। अब देख लेते हैं आगे क्वेश्चन में। इफ 45 बॉयज फेल्ड इन बोथ, ठीक है, 90% ऐसे बच्चे हैं जो पास हैं, तो फेल कितने बच्चे हैं? फेल जो बच्चे होंगे 100% में से घटा लीजिए, 10% ऐसे बच्चे होंगे जो फेल हैं। ये चीज आपको क्लियर है? 90% अगर पास है तो फेल कितने हैं? 10% है। 10% बच्चे फेल है, वो क्या वैल्यू दी है? 45 है। 10% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? वो 45 के बराबर है। ठीक है, जो फेल परसेंटेज है, हमने यहाँ फेल का परसेंटेज लिखा और यहाँ नंबर ऑफ बच्चे लिखे जो कि फेल है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? टोटल बच्चे पूछे हैं। जब 10% की वैल्यू हमको दी हुई है, टोटल बच्चे 100% होंगे तो हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। 10% की वैल्यू 45 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 450 हो गई। ठीक है,
ये होगा अपना आंसर, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। क्लियर है, ये चीज क्लियर है। ये सारे कॉन्सेप्ट वेन डायग्राम के पिछली क्लास में बता दिए थे। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया है तो आप एक बार दोबारा से उस वीडियो को देखिए। अगर नहीं आता है तो कमेंट करके आप मुझे बताइए, मैं एक वीडियो उस पर बना दूंगा, थोड़ा डिटेल में बता दूंगा। और ठीक है, चलिए और देखते हैं, वेन डायग्राम पे ही बेस्ड कुछ देखते हैं। अभी सारे वैरायटी कवर कर लेंगे, जितने वेन डायग्राम में वैरायटीज बनती होंगी, कोई भी सवाल मिस नहीं होगा। चलिए इसमें देखते हैं। इसमें कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन 60% ऑफ स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, ठीक है, 70% पास इन हिंदी एंड 40% पास इन बोथ। ये बहुत आसान सवाल है, जैसा मैंने अभी आपको कराया है वैसा ही है। एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। कौन से सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट है अपने इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश में कितने 60% पास हैं और हिंदी में 70% है। इंग्लिश में कितने 60%, हिंदी में कितने 70%। ठीक है, ऐसे में हमने लिख लिया डेटा। अब 40% दोनों में पास है। ये जो बीच का एरिया है ये 40% है। ये परसेंट नहीं लिख रहा हूँ, जगह की वजह यहाँ लिख देता हूँ। 40% है जो दोनों में पास है। ठीक है, जो हमने तीनों लिखे ये तीनों पास के हैं। क्लियर है, 40% है जो दोनों में पास है। अब इस इंग्लिश में फोकस करेंगे। 40% तो ये वाला एरिया कवर हो गया, तो बचा हुआ एरिया 20% होगा। ठीक है, क्योंकि टोटल 60 ही तो था इंग्लिश का सर्कल। ठीक है, ये 20 और 40 60 हो गया। अब इस सर्कल की बात करते हैं। ये 40 यहाँ पर है, 40 अगर यहाँ पर है तो यहाँ कितना होगा? यहाँ 30 होगा। ये चीज क्लियर है, यहाँ 30 होगा। 70 था टोटल, 40 ये हो गया तो 30 ही तो होगा। अब आगे देख लेते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट फेल इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, तो पास बच्चे टोटल कितने आ गए? 20 40 30, ये 70 80 90, 90% आ गया जो टोटल बच्चे पास हैं। तो टोटल बच्चे फेल कितने हैं? 10% फेल है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? व्हाट परसेंट, हाँ ठीक है, आपका यही आंसर है, यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है। 90% बच्चे आपने निकाल लिए यहाँ से पास हैं। 40 30 70 80 90। ठीक है, तो 10% बच्चे आए जो फेल है। ये करेक्ट ऑप्शन आपका। क्लियर है, आगे देखते हैं। इसको करिए। चलिए, इन एन एग्जामिनेशन 70% ऑफ द कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश। ठीक है, 80% पास्ड इन मैथ्स। ठीक है, 10% फेल्ड इन बोथ। ये बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को ध्यान से देखिएगा। आपको तीनों चीज जो दी है ना वो सेम नहीं दी है, तीनों चीज जो दी हैं वो अलग दी हैं। इस सवाल को करने का तरीका समझिएगा। आपको जो बोला है, वहां दो सब्जेक्ट की बात करिए, इंग्लिश और मैथ्स। ठीक है, लिख लेते हैं क्लियरली, इंग्लिश और ये हो गया मैथ्स। इन एन एग्जामिनेशन 70%। अब देखिए बात समझिएगा, बात ये समझिए, जो आपको दिया है कितने बच्चे पास है इंग्लिश में ये आपको दिया है, मैथ्स में कितने बच्चे पास हैं वो भी आपको दिया है, लेकिन जो कॉमन एरिया है आपको ये नहीं दिया क्वेश्चन में कि दोनों में कितने परसेंट बच्चे पास हैं। आपको जो दिया है वो ये है कि दोनों में कितने परसेंट बच्चे फेल हैं। तो हम इस कॉमन वाले एरिया को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, ये जो हमारा एरिया है इसको हम देते हैं प्रायोरिटी। क्वेश्चन में अगर इस एरिया की कोई वैल्यू दी है तो उसी में हम इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे, इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे। क्वेश्चन में आपको दिया है कितने परसेंट बच्चे फेल हुए, तो ये हमने वेन डायग्राम बनाया, ये पास का नहीं बनाया, हमने ये बनाया फेल का। क्यों बनाया? क्योंकि कॉमन जो हमको दिया है, जो कॉमन है दोनों का, उसमें फेल का परसेंटेज दिया है। ठीक है, तो जो फेल का परसेंटेज है वो कितना दिया है? वो 10% दिया है। ठीक है, 10% वो बच्चे हैं जो फेल हो गए हैं दोनों में, इंग्लिश में भी और मैथ्स में भी। अब आगे देखते हैं। अब पढ़िए एक बार शुरुआत से क्वेश्चन। 70% कैंडिडेट जो है इंग्लिश में पास है। अगर इंग्लिश में पास होने वाले बच्चे 70% है तो फेल होने वाले बच्चे कितने हो गए? 30% हो गए।
जो इंग्लिश में फेल हो रहे हैं बच्चे वो कितने हो गए, वो 30% के बराबर हो गए। ऐसा ही हम मैथ्स में देखते हैं, 80% पास है मैथ्स में, तो 20% बच्चे ऐसे होंगे जो फेल हो गए मैथ्स। क्लियर है? यहां भी हमने फेल लिखा, यहां भी हमने फेल लिखा, और बीच में भी हमको क्या ही दिया हुआ था, फेल का परसेंटेज। अब जैसे हम पास में करते थे वैसे ही हम फेल में करेंगे। जो 10% इसमें फोकस करिए, इंग्लिश के सर्कल में 10% इतना एरिया कवर कर रहा है, तो बचा हुआ एरिया कितना, 20% होगा। क्यों? क्योंकि टोटल 30 दिया हुआ था, 20 ये हो गया, 10 ये हो गया, इस सर्कल में पूरे 30 हो गए। इस सर्कल में 10 इतना हो गया, तो बचा हुआ कितना हो गया, बचा हुआ 10 ही होगा, क्योंकि टोटल कितना था, टोटल अपना 20 था। ठीक है, ऐसे हमने लिख लिया। याद रखना है ये फेल का दिया हुआ है। क्वेश्चन देखते हैं, इफ 144 कैंडिडेट्स पास्ड इन बोथ, 144 कैंडिडेट ऐसे हैं जो दोनों में पास हो गए। पहले जो हमने डेटा लिखा हुआ था वो कैलकुलेट करेंगे, दोनों में फेल होने वाले बच्चे कितने हैं। 20 + 10 + 10, ठीक है, ये 40% आ गए। 40% कौन से बच्चे हैं जो हुए हैं फेल। ठीक है, 40% अगर फेल हुए हैं तो पास कितने परसेंट हुए हैं, 60% ऐसे बच्चे हैं जो पास हुए हैं। ठीक है, 60% ऐसे बच्चे हैं जो पास हुए हैं। क्वेश्चन में 144 जो दिया है वो क्या दिया है, जो दोनों में पास हुए हैं उसका परसेंटेज दिया है हमको 144। क्लियर है? 144, हाँ, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट निकालने हैं हमको। जो पास हैं वो कितने हैं, 144 है। ठीक है, अब हमको यहाँ से टोटल कैंडिडेट निकालने हैं। टोटल हमसे पूछा गया है, टोटल कितना होता है, टोटल होता है अपना 100%। 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू हमको पता है 3/5। ठीक है, 3 परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लिया, और कैंडिडेट कितने हैं 144। हमें 100% निकालना, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1 निकालनी है। क्लियर है? 3 से कैंसिल कर लेंगे, कितने टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 4 टाइम्स, 24 8 टाइम्स। ठीक है, 5 से 48 को मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 40 0 कैरी 4 24, 240। 240 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आए हमें, 240। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 3। क्लियर है ये चीज? ये अच्छा सवाल था। ऐसे सवाल अधिकतर मेंस में आते हैं। ये चीज जो है आपको डेटा अलग अलग दे दिया जाएगा कंफ्यूज करने के लिए। आपको बस इतना याद रखना है, यहाँ और कॉमन जो वैल्यू रख रहे हैं वो सेम होनी चाहिए, चाहे वो पास की हो या फिर वो फेल की हो। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं, इस सवाल को करिए। बेसिक सवाल है, एक एंड से चलना शुरू कर देंगे आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। इन एन एग्जामिनेशन ए गॉट 25% मार्क्स मोर देन बी, और बी को मिले 10% लेस देन सी। सी को मिले 25% मोर देन डी। डी को कितने मिले, 320। कितने में, 500 में। ठीक है, डी को कितने मिले, 320। अब डी और सी की जो कंडीशन दी है उससे हम लोग आगे प्रोसीड करना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखते हैं निकालने को बोला क्या है। If D got 320 marks out of 500, the marks obtained by A के मार्क्स पूछा है। ठीक है, निकल आएगा, कोई इश्यू नहीं है। अब जो कंडीशन हमको डी और सी की दी है हम उससे आगे बढ़ेंगे। डी और सी की हमको कंडीशन क्या दिया है कि इफ सी गॉट 25% मोर मार्क्स देन डी, डी से 25% मार्क्स ज्यादा मिले। किसको ज्यादा मिले, सी को मिले। ठीक है, अगर सी को ज्यादा मिले 25%, तो वो कैसे निकालेंगे, डी का 125% निकाल लें, या फिर डी का 25% निकाल के इसी में जोड़ दें। तो जो आसान पड़ेगा हम वो करेंगे टाइम बचाने के लिए। हमने काम करते हैं, डी का 125% निकाल देते हैं। तो जो डी है वो हमारा कितना है, 320। ठीक है, इसका हम क्या निकालेंगे, 125% निकालेंगे। 125 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 125 बटे 100,
25 से कैंसिल करेंगे 5/4 आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई किससे होगा 5/4 से हो जाएगा, ठीक है। 4 से ये कैंसिल होगा, 8 टाइम्स जाएगा 32, 0 आ जाएगा तो 80 आ जाएगा, और 80 का मल्टीप्लाई आप 5 में करेंगे तो 400 आ जाएगा आपका। क्लियर है, क्लियर है ये चीज। सी की वैल्यू निकला, इस सी के कितने नंबर है 400। अब जब हमने सी निकाल लिया तो अब हम बी की ओर बढ़ेंगे। बी और सी का रिलेशन जो दिया होगा वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। बी गॉट 10% लेस देन सी, जितने सी के नंबर आए उससे 10% कम किसको मिला, बी को मिला। इसका मतलब बी को कितना मिला होगा, सी का 90% मिला होगा, क्योंकि 100% की वैल्यू तो यही है। सी का 90% मिला होगा, क्योंकि क्या क्वेश्चन में बोल रहा है 10% कम, ठीक है। 400 का 90% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/10, 0 से 0 कैंसिल, 360 आ गया, 360 मिले बी को। अब और बी और ए के बीच के रिलेशन देखेंगे। ए गॉट 25% मार्क्स मोर देन बी, ए को 25% ज्यादा मिले किससे, बी से। ए को 25% अगर ज्यादा मिले तो हम बी का 125% निकाल देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। 125 की फ्रैक्शन वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करी थी, इतनी आई थी। 4 9 36 होता है तो यहाँ 90 आएगा। 90 का मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 450 आपका आएगा। 9 5 45, ठीक है। 450 आपका आ गया, ये आपका आंसर है जो कि आपसे पूछा है। ए के मार्क्स कितने हैं, 450। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 2। क्लियर है, चलिए मूव ऑन करते हैं अगले पे। चलिए, A class has 2 section which contain 20 and 30 student, ठीक है। दो सेक्शन है, मान लेते हैं एक सेक्शन का नाम है ए, एक सेक्शन का नाम है बी। कितने बच्चे हैं, ए में 20 है, बी में 30 है। The pass percentage of these section are 80% and 60% respectively। 80% इसमें बच्चे पास हैं, 20 का 80% कितना होता है, 20 का 80% कितना होता है, 16 होगा, ठीक है। और दूसरे में कितने हैं, 60% पास हैं। इसमें बी सेक्शन में कितने पास हैं, 60%। 30 का 60% कितना होता है, 18 होता है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, द पास परसेंटेज ऑफ होल क्लास इज, पूरी क्लास के पास परसेंटेज कितने हैं, पूरी क्लास में बच्चे कितने हैं, इनको ऐड किया 50 बच्चे आए टोटल क्लास में, ठीक है। टोटल बच्चे हैं 50, पास बच्चे निकालेंगे, एक सेक्शन में 16 पास है, दूसरे में 18 पास है, तो ये कितना आपका बन गया, 34 बन गया। हाँ, 34 पास है। परसेंटेज पूछा है आपसे, 34 अगर पास है तो कितने में पास है, आउट ऑफ 50 में। मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज आ जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, 34 इंटू 2 68, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है, 68। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 2। क्लियर है ये चीज, चलिए ये करिए। चलिए देखते हैं। देयर आर 1400 स्टूडेंट इन अ स्कूल, 25% ऑफ देम वियर स्पेक्टिकल्स एंड 2/7 ऑफ देम वियरिंग स्पेक्टिकल्स आर बॉयज, ठीक है। 1400 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 1400। 1400 बच्चे में 25% ऐसे बच्चे हैं जो कि चश्मा पहनते हैं। 25% कितना होता है आप, 1400, 25% होता है 1/4, ठीक है। 1/4 निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 350। इतने बच्चे ऐसे हैं जो चश्मा पहनते हैं, ठीक है।
आगे क्वेश्चन में बोल रहा है 2/7 जिनमें से कौन है वो बॉयज हैं। देखिए यहां समझिएगा 2/7 बॉयज हैं, ये कहने का मतलब क्या होता है? ये कहने का मतलब ये होता है कि ये जो 7 है ये टोटल नंबर है जिनमें से 2 बॉयज हैं, ये टोटल है और ये बॉयज है। ठीक है, ये कहने का मतलब ये होता है। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, गर्ल्स कितनी हुई? जब टोटल है, टोटल का मतलब क्या होता है? बॉयज प्लस गर्ल्स होता है। ठीक है, और बॉयज हैं 2, तो गर्ल्स कितनी हो गई? 5 हो गई। तो गर्ल्स को अगर मार्क्स देने होंगे तो 5/7 हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आई ना? अब देखिए कैलकुलेट करेंगे 350 जो हमारा दिया हुआ था, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। 350 जो हमारा दिया हुआ था उनमें से बॉयज और गर्ल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? बॉयज अलग कैलकुलेट कर लीजिए, गर्ल्स अलग कैलकुलेट कर लीजिए। 350 में बॉयज कितने हैं? 2/7 है क्वेश्चन में, हाँ 2/7 है। जब इसमें हम 2/7 करेंगे, ये माइंड कैलकुलेशन है, ये आपको एक्चुअल में करना नहीं है। क्लियर? 2/7 करेंगे तो 7 से ये कैंसिल होगा तो कितना आएगा? 7 5 सा 35 होता है, 50 आ जाएगा। 50 का 2 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ये क्या है? ये बॉयज है। अब एक काम कर लीजिए, आपको गर्ल्स पता है कितनी है? 5/7। या फिर आपको उस तरह नहीं करना तो आप इसमें से ये घटा लेंगे तो आपको गर्ल्स की वैल्यू मिल जाएगी। गर्ल्स कितनी आ जाएंगी? 250। ठीक है, इतना हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी गर्ल्स इन द स्कूल डू वियर, हाँ गर्ल्स के बारे में पूछा है कि कितनी गर्ल्स हैं जो चश्मा पहनती हैं, तो वो हमारी क्या है? 250 है। क्लियर है? ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन 1 करेक्ट है। 250 गर्ल्स ऐसी हैं जो चश्मा पहनती हैं। ठीक है, चलिए ये सवाल जो हम लोग ने कल देखे थे कंजप्शन बेस्ड सवाल हैं, उनमें जो भी वैरायटी और बनती है वो ये 2-3 सवाल ऐसे हैं जो सारी वैरायटी कवर कर लेंगे। कुछ तो मैं कल पहले ही कर चुका हूं और जो 1-2 वैरायटी बची है वो मैं आज कवर कर लूंगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। द गवर्नमेंट रिड्यूस्ड द प्राइस ऑफ शुगर बाय 10%। कल मैंने आपको बताया था 10% दाम घट गया शुगर का, तो इसका मतलब क्या हुआ? फ्रैक्शन वैल्यू इसकी कितनी आएगी? 1/10 आएगी। पहले 10 रुपए था, अब दाम 1 रुपए घट गया। तो पहले जब दाम 10 रुपए था, अब दाम कितना घट गया? 1 रुपए। तो आया कितना? अब है 9। ऐसे लिखते हैं पहले की कंडीशन और ये बाद की कंडीशन। अपने समझने के लिए मैंने लिख लिया ये चीज, ये पहले की कंडीशन है और ये बाद की कंडीशन है। ठीक है, अब ये देखिए ये चीज है क्या जो हमने ये कैलकुलेट किया है? ये क्या है? ये दाम है। ठीक है, ये प्राइस है। तो ये समझने के लिए आपके सिर्फ यहां पर रुपीज लिख दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ये प्राइस है, कभी कभी अमाउंट और प्राइस में कंफ्यूजन हो जाता है। तो हमको हमेशा पता है जो प्राइस है वो उल्टा होता है अमाउंट का। तो अमाउंट कितना होगा? 9:10। ये आपका क्या होगा? ये आपका अमाउंट है। ठीक है, जो कि कुछ भी हो सकता है, केजी में हो सकता है, ग्राम में हो सकता है, लीटर में हो सकता है, किसी चीज में भी हो सकता है। ये आपका अमाउंट है, ऊपर आपका दाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10% से प्राइस रिड्यूस किया है। ठीक है, बाय दिस अ कंज्यूमर कैन बाय 6.2 kg मोर शुगर फॉर 837। कंज्यूमर जो है उसके पास 837 रुपए हैं। 837 रुपए में पहले वो 9 यूनिट सामान खरीदता था, लेकिन अब दाम कम हो गया तो 837 रुपए में ही वो 10 यूनिट खरीद पाता है। ठीक है, और अब कितना ज्यादा खरीद पाता है ये हमको क्वेश्चन में दिया है। पहले ये 9 यूनिट खरीदता था, अब 10 खरीदता है, तो ये 1 यूनिट ज्यादा खरीदता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6.2 हमारी क्वेश्चन में दी हुई है। दाम कम होने की वजह से क्वेश्चन में बताया है 6.2 kg मोर शुगर वो खरीद पाता है उतने ही पैसे में। तो कितनी एक्स्ट्रा शुगर खरीद रहा है? यहां से 1 यूनिट खरीद रहा है। 1 यूनिट खरीद रहा है एक्स्ट्रा, दाम घटने की वजह से। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6.2 के बराबर है।
ये क्वेश्चन में दिया है, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 6.2 के बराबर आ गई, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, हम 9 यूनिट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और हम 10 यूनिट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या है हमसे, क्वेश्चन में पूछा है द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ द शुगर। ठीक है, शक्कर का कम किया गया प्राइस कितना है। तो देखिए ये प्राइस है, पहले 10 था अब 9 हो गया, तो ये बाद की कंडीशन है। बाद की कंडीशन में क्या है, शक्कर का दाम कम हो गया है, ये बाद की कंडीशन में ही तो हुआ है। तो हमको फोकस कहाँ करना है, बाद की कंडीशन में फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि शक्कर का दाम कितना हो गया है घटने के बाद। अब देखिए 10 यूनिट खरीद रहा था, 1 यूनिट की वैल्यू हमको पता है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 10 यूनिट की वैल्यू 62 हो गई, 62 kg हमारी आ गई 10 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 6.2 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया, ये 62 हो गया, 62 kg आ गई बाद की वैल्यू। 62 किलो शक्कर अब खरीद रहा है, कितने में खरीद रहा था, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 837 में। ठीक है, अब शक्कर का दाम निकालना है, तो यही तो होता है, जैसे x रुपीज x पर केजी, ऐसा ही तो निकाला जाता है। 1 किलो कितने रुपए का है, यही तो शक्कर का दाम होता है, रुपए ऊपर है केजी नीचे है। ठीक है, तो 837 में डिवाइड किया कितना, 62। ये आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा शक्कर का दाम कितना है। ठीक है, शक्कर का दाम कितना है, क्लियर। इसको जब आप सिंप्लीफाई, ये 62 किलो ये बाद का दाम पूछा, अगर ये पहले का पूछता ओरिजिनल प्राइस, तो हमें क्या करना पड़ता, 1 यूनिट की वैल्यू हमको पता है, ये पहले का अमाउंट है, तो हमें 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ती, और 837 से वो जो वैल्यू मल्टीप्लाई करने पे आती वो डिवाइड करनी पड़ती, तब हमें पहले का दाम मिलता। ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो 2 से तो ये कैंसिल होगा नहीं, तो इसका मतलब आंसर आएगा हमारा पॉइंट में। अब पॉइंट में हमारे ऑप्शन में कितने नंबर दिए हैं, एक 12.5 एक 13.5 है, इन्हीं दोनों में से कोई एक हमारा आंसर होगा, इतना तो हमको समझ में आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 को अलग कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, 62 31 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने क्या लिख लिया, इसको हमने लिख लिया 31 इंटू 2, 31 से इसको कैंसिल किया, कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स जाएगा 62 आएगा, और ये 21 बचेगा, 217। ठीक है, 7 टाइम्स चला जाएगा, 27 आ गया, और ये नीचे का 2 अभी रहा, तो कितना आपका आ गया, 13.5। ये आपका आंसर है, क्लियर है। ठीक है, ये आपका घटने के बाद ये दाम है शुगर का। इस तरह का और सवाल देखते हैं, ये आप करिए। जैसा सवाल अभी हमने आपको बताया बिल्कुल उसी तरह का है ये भी सवाल। आपको बस कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्योंकि क्या होता है कई बच्चों को सवाल सॉल्व करने का तरीका ही नहीं पता होता, वो उनको जो तरीका पता होता है वो बहुत लेंदी तरीका पता होता है, तभी कुछ बच्चे कहते हैं सेम पेपर को कि ये पेपर टफ था, और वही पेपर कुछ बच्चों को इजी लगता है, क्योंकि उनको वो क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक्स पता रहती हैं। ये देखते हैं, द प्राइस ऑफ द शुगर इज रिड्यूस्ड बाई 20%। 20% बोला, दिमाग में क्लिक हुआ कितना, 1/5 रिड्यूस हुआ है। ठीक है, पहले 5 था, ठीक है, कितना रिड्यूस हुआ, 1 रिड्यूस हुआ, तो अब कितना हो गया, 4। ये क्या है, आपका प्राइस है। ठीक है, ये हटा देते हैं। ठीक है, ये आपका प्राइस है। अब हमने इसको उल्टा कर लिया, ये आपका क्या है, ये आपका अमाउंट है। क्लियर हो गया, क्वेश्चन पे जाते हैं। नाउ अ पर्सन कैन बाय 500 ग्राम मोर शुगर फॉर 36 रुपए में ही अब वो कितना ज्यादा खरीद पा रहा है, 500 ग्राम। तो अब यहां देखें, पहले ये 4 यूनिट खरीद रहा था, अब 5 खरीद रहा है, कितना ज्यादा खरीद रहा है, 1 यूनिट।
एक यूनिट ज्यादा खरीद रहा है, एक यूनिट जो वो ज्यादा खरीद रहा है वो किसके बराबर है? 500 ग्राम के बराबर है। 500 ग्राम कितना होता है? आधा किलो होता है। आधा किलो, 1/2, ठीक है। इतना केजी हो गया एक यूनिट, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे फिर हम देखेंगे हमको निकालना क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर पर किलोग्राम, पर केजी शुगर ओरिजिनल प्राइस। देखिए क्या होता है ना कि ये है बाद की कंडीशन, ये है पहले की कंडीशन, ये पहले की कंडीशन को ही हम ओरिजिनल कहते हैं, ठीक है। ये तो बढ़ाया घटाया हुआ है, ठीक। ये जो कंडीशन है हमें इससे निकालना है, इसमें ओरिजिनल प्राइस कह रहा है शुगर का। उसके लिए हमें ये 4 की वैल्यू निकालनी होगी, कितनी शक्कर पहले ये खरीद पा रहा था। हमने यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाली, 1/2 kg आई, तो 4 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितनी आएगी? 4 इंटू 1/2 जो कि आएगी 2 kg। तो यही वैल्यू क्या आई? ये वैल्यू आई हमारी 2 kg, ठीक है। 2 किलो शक्कर ये पहले खरीद रहा था, ठीक है। पहले ये कितनी शक्कर खरीद रहा था? ये 2 किलो खरीद रहा था, ठीक है। इसी का दाम पूछा है। 2 किलो जो वो खरीद रहा था वो कितने रुपए में खरीद रहा था? 36 रुपए में खरीद रहा था। 36 रुपए में 2 किलो अगर खरीद रहा था तो कितने रुपए पर केजी शक्कर हुई? डिवाइड बाय 2 कर लोगे, आंसर आपका कितना आएगा? 18 आएगा। 18 रुपए की 1 किलो शक्कर थी पहले। हमने क्या पहले की कंडीशन से निकाला, जो ओरिजिनल थी वो 18 रुपीज पर केजी आपका आंसर आएगा। क्लियर है? ठीक है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन 2, ठीक है। ये लास्ट सवाल है आज की क्लास का, इसी पे बेस्ड है, इसी कॉन्सेप्ट पे। इसको एक बार ट्राई करिए। क्वेश्चन में दिया रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ एन एप्पल, ठीक है। अच्छा सवाल है ये, जल्दबाजी मत करिएगा, सवाल गलत हो जाएगा ये, क्योंकि थोड़ी सी ट्रिक है इस पे। 20% क्या हुआ? रिड्यूस हुआ। तुरंत आपने देखा 20%, आपके दिमाग में कितना आया? 1/5 आया। रिड्यूस हुआ है तो पहले 5 था, घटने के बाद कितना हो गया? 4 हो गया। ये क्या है? आपका प्राइस है। और आपको पता है आपने इधर 4 किया और इधर 5 किया, तो ये क्या आ गया? आपका अमाउंट आ गया, ठीक है। ये इतना आपने कर लिया। अब जो है, जो ये प्राइस घटा है उसकी वजह से 10 एप्पल ज्यादा खरीद पा रहा है कोई, कितने रुपए में? 54 रुपए में। पहले 4 यूनिट खरीद रहा था, 5 यूनिट खरीद रहा है, तो 1 यूनिट क्या खरीद रहा है? ज्यादा खरीद रहा है। और कितने ज्यादा खरीद रहा है? वो 10 एप्पल क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? 10 एप्पल्स। तो अब पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर हम निकाल लेंगे। reduced प्राइस ऑफ एप्पल पर डजन इज, reduced प्राइस, घटा हुआ प्राइस, तो यही तो है घटा हुआ प्राइस, ठीक है। ये घटी हुई वाली कंडीशन है, बाद की कंडीशन में बाद में घट गया, तो बाद में ये 50 जो है खरीदेगा, क्योंकि यहाँ पर 5 यूनिट खरीद रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी किसके? 10 एप्पल के बराबर है, तो 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? ये हमारी 50 के बराबर हो जाएगी। ये 50 एप्पल खरीद रहा है। कितने के खरीद रहा है? ये देखिए कितने के खरीद रहा है? 54 रुपए के खरीद रहा है, ठीक है। 54 रुपए के 50 एप्पल खरीद रहा है। लेकिन क्वेश्चन में जो आपको निकालने को बोला है वो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां डजन लिखा हुआ है, ठीक है। कितने रुपए डजन एप्पल बेच रहा है? ये क्या है? आपके 50 एप्पल है। दर्जन, एक दर्जन में 12 एप्पल होते हैं, तो दर्जन 50 के कितने आएंगे? तो हम इसको 12 से अगर भाग दे दें तो ये जो पूरी वैल्यू हमारी आएगी ये आएगी दर्जन की। इतना दर्जन है, ठीक है। इतना दर्जन है। अब जो हम कैलकुलेट करना है हमें, वो एक दर्जन की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो जो जितने में खरीद रहा है, कितने रुपए हैं? 54, 54 है, 54 में खरीद रहा है, डिवाइड कर दिया हमने नंबर ऑफ डजन से। डजन कितने हैं? 50/12। इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, पूरा मल्टीप्लाई करके आखिरी में कैलकुलेट करेंगे, ताकि जो कैंसिल होने वाले टर्म है वो कैंसिल हो जाए। 50/12, ठीक है। यही है, ये हमको कैलकुलेट करना है।
ठीक है, ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, जो ये बाद की कंडीशन है, जो घटा हुआ दाम है, उसमें जो नंबर ऑफ एप्पल है वो कितने रुपए दर्जन है, ये निकल के आएगा। तो वो यहां से ये निकल के आएगा, इसको मैं यहां लिख देता हूं। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 54 मल्टीप्लाई बाय, ये जाएगा तो 12 ऊपर चला जाएगा, 50 नीचे चला जाएगा, 12 ऊपर चला जाएगा, 50 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। ये दिख रहा है आप लोग को, क्लियर है ये, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें करना है सिंप्लीफाई। तो हम अगर 12 से मल्टीप्लाई कर लें, 540 10 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स 108 जाएगा, 540 108 8 4 648 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 648 अपॉन में क्या है हमारा 50 है। ठीक है, क्लियर, हाँ ये दिख रहा है, अपॉन में 50 है, 5 से कैंसिल कर लीजिए क्योंकि ये 5 इंटू 10 है, 50 क्या है हमारा 5 इंटू 10 है, 5 से हम डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, 10 के लिए हम एक पॉइंट लगा देंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 129.6, ठीक, 129.6 आएगा आपका। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, नीचे बहुत ही ज्यादा नीचे हो गया। ये आपका जो था 648 बाई कितना था, 50 था। हमने 50 को ही क्या लिख लिया, 50 को ही हमने लिख लिया 5 इंटू 10। ठीक है, 5 से हमने कैंसिल कर लिया, 1 टाइम्स गया, कितना आया, 2 टाइम्स गया 14 और 4 कैरी, 9 टाइम्स गया 0.8, ये चीज आ गई 6। ठीक है, अब क्या था, डिवाइड बाई 10 कितना आ गया, 12.96। बहुत ही अजीब सा आंसर आया, ऑप्शन में है 12.96 एग्जैक्ट। ठीक है, ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट है। ये कैसे आया मैंने आपको डिटेल में बता दिया, जो बात की कंडीशन दी हुई थी उससे हमने निकाल लिया कि कितने नंबर ऑफ एप्पल है, 12 से डिवाइड किया तो डजन निकला है, कितने दर्जन एप्पल है। अब हमें वैल्यू क्या निकालनी है, एक दर्जन की कितने की है, तो हमने क्या किया, जो हम खरीद रहे थे 54 रुपए का, उससे हमने इस वैल्यू को डिवाइड कर दिया और उसको सिंप्लीफाई किया, हमारा इतना आंसर आ गया। क्लियर है, ठीक है। चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस लगे हों, अच्छे लगे हों, आपको समझ में आई हों चीजें, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। अभी परसेंटेज के आ रहे हैं, आगे चल के और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो कवर करूंगा, और जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम हैं उन सब की डिटेल स्ट्रेटेजी भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू।